माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी पैर तो धो रहे हैं, उसके बाद उनका हक छीन रहे हैं। अहिर रेजिमेंट बने 27 करोड़ यादवों की यही पुकार। यादव के दो दिमाग होते हैं। हम चाइना को चीनी में मिला के न उसको पीने का काम करेंगे और जो फिंगर 4, 5 जो कब्जा कर चुका चाइना उसको भी छुड़वा कर चाइना के घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में रहेगी मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमारी मांग को मान लें। और आज के बाद से अब हम लोग अहिर रेजिमेंट की लड़ाई लड़ने के लिए 24 आने से पहले हम अपनी संगठित को काय को यादव मंत्री है मोदी जी के राज में? मोदी जी के अंदर अगर यादव अगर मंत्री बनता भी है तो उतना ही बोलेगा जितना मोदी कहेंगे। अहिर रेजिमेंट की मांग लगातार पूरे देश में उठ रही है, वहीं महार रेजिमेंट की भी मांग उठ रही है। ये दोनों रेजिमेंट थे लेकिन उनको ख़त्म कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आज फिर से जंतर मंतर पर हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम अभय यादव है। वैसे दिल्ली में ही रहता हूँ, पीछे मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ। क्या अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं मांग मानी जा रही है? जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में रहेगी मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमारी मांग को मान लें, हमारी रेजिमेंट बना दें। आप लोग कृष्ण के वंशज हैं, हिंदुओं की सरकार चल रही है। कहाँ कृष्ण के वंशज हो गए शंभू साहब? पूरे देश में ही आप देख रहे हो हम लोगों को किस स्थिति में डाल दिया गया है। आपके रोज़ चैनल में देखता हूँ, आप ही दिखाते हो उन चैनलों को। हर चैनल को मैं आपको देखता हूँ, हर आपके यूट्यूब पे देखता हूँ। और देखने के बावजूद क्या स्थिति करे, ओबीसी की क्या स्थिति कर दी है देश में। सारा ख़त्म कर दिया है, किसान को वैसे ही ख़त्म कर दिया है। 50 किलो की बोरी 45 किलो की कर दी है डीएपी और यूरिया की। 100 रुपये लीटर डीजल हो रहा है, किसान को भी ख़त्म करे जा रहे हैं। ओबीसी को सारे को ख़त्म कर दिया है। इस तरह से हम ओबीसी को, दलितों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को खाद नहीं दे रही है, वो देगी आपको रेजिमेंट? मुझे तो नहीं लगता। बीजेपी की सरकार में हमें रेजिमेंट मिल जाए। हम अपनी मांग कर रहे हैं, देना ना देना तो सरकार के हाथ में है। देना ना देना कृष्ण वंशजों से क्यों नहीं डर रही है सरकार? आप लोग तो हिंदुओं की सरकार है, कट्टर हिंदुओं की। जब एक यदुवंशी कृष्ण बनने की कोशिश करेगा, इसमें 50% भी बनने की कोशिश कर लेगा तो शायद हमें अहिर रेजिमेंट मिल जाए। अकेले कृष्ण ने ही कंस का विनाश कर दिया था पूरे महाभारत काल में इतिहास। आप लोग कह रहे हैं कि जैसे कृष्ण ने अपनी सेना दुर्योधन की दे दी थी और वो खुद पांडव की तरफ से, उसी तरह से यादव सब वोट बीजेपी को देता है और नेता लालू यादव, अखिलेश यादव है। देखो जी, उन्होंने सेना दे नहीं दी थी, वो तो उनकी धारणा ही थी, उनके विचार ही थे। क्योंकि दुर्योधन तो उनके सर की तरफ आगे खड़ा हो गया था, पांडव उनके पैरों की तरफ आगे। वही कह रहा हूँ ना, नेता यादव जो है वो लालू यादव, अखिलेश यादव है। यादव वोट देता है बीजेपी को। देखो साहब, ऐसा कुछ नहीं है कि यादव बीजेपी को वोट देता है। आप लोग ज़्यादा जानते हैं, पत्रकार साथी ज़्यादा जानते हैं। आप तो बड़े घिसे पिटे पत्रकार हो, पुराने पत्रकार हो, बहुत टाइम से आपको जानता हूं और हर उसको आपको मैं देखता हूं कि जिस बारीकी से आप लोग को देते हो हर आदमी को, वो बहुत ही अच्छी बात है। वो सब नहीं दे रही है अहिर रेजिमेंट। अहिर रेजिमेंट लोग पिछड़ा है इसलिए नहीं दे रही है। हम पिछड़े हैं इसलिए अहिर रेजिमेंट नहीं दे रहे। हाँ बिल्कुल। क्या नाम? मेरा नाम राम सजीला यादव है। मैं पीछे गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ और किराड़ी विधानसभा में रहता हूँ। किराड़ी विधानसभा में 70,000 के लमसम यादव रहते हैं और विजेंद्र यादव जी संपर्क साध लिए हम लोगों से। तो हम लोगों का ये मानना है कि आज तक हम दिल्ली में के अंदर पूर्वांचल की लड़ाई लड़ते हैं और आज के बाद से अब हम लोग अहिर रेजिमेंट की लड़ाई लड़ने के लिए 24 आने से पहले हम अपनी संगठित को। काय को यादव मंत्री है मोदी जी के राज में? मोदी जी के अंदर अगर यादव अगर मंत्री बनता भी है तो उतना ही बोलेगा जितना मोदी कहेंगे। है तो एक यादव तो है राजस्थान वाले। क्या नाम है उनका? भूपेंद्र यादव। क्या बात कीजिए उनसे, हिंदुओं की सरकार है। उनसे मिला हूँ, मिल करके अपना ज्ञापन दिया हूँ, ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है। उन्होंने भी आश्वासन, और आप देख भी रहे हैं इसके पहले जब कभी हम जाया करते थे ज्ञापन लेके तो लेने को नहीं तैयार हो रहे थे। आज वो ज्ञापन भी ले रहे हैं। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में आवाज़ भी उठ रही है और फाइल भी तैयार हो रही है। ऐसा है जो अहिर रेजिमेंट की चिंगारी
आज पूरे भारतवर्ष में लगी है और वो ज्वाला के रूप में पकड़ लिया है। अब किसी भी सरकार के पास कोई दमकल नहीं है कि इस चिंगारी अहिर रेजिमेंट को बुझा सके। पूरे सब जगह से उठ रही है और जल्द से जल्द ही आपको मैसेज भी मिलेगा कि अगर सबकी रेजिमेंट है, रेजिमेंट सिख जाट गोरखा महर की, अहिर रेजिमेंट बने 27 करोड़ यादवों की यही पुकार। इसलिए लगातार संघर्ष चल रहा है और अहिर रेजिमेंट बना करके ही लोग दम लेंगे। लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये मैसेज दिया जा रहा है। हिंदुओं की सरकार में आप लोग को धरना देना पड़ रहा है, आप लोग तो कृष्ण वंशज हैं। ये ऐसा है, ये तो हिंदू मुसलमान सिख जाट ईसाई, हमारा भारतवर्ष ये हर 4 फूलों का गुलदस्ता है। इसमें कोई नहीं है, यहाँ संविधान से देश चलता है, कोई धर्म से नहीं। इसलिए बाबा साहब के संविधान को भी मिटाया जा रहा है और संविधान में हमें बराबर का हक मिला है। मोदी जी से है उम्मीद? ऐसा है, अगर नहीं देंगे ना तो 2024 में इसी वोट की चोट से ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बताओ, संविधान बचाओ। आप अखिलेश कह रहे हैं हम शूद्र हैं, ये ऐसा है, ये शूद्र है और ये सरकार ना नफरती जहर बो करके आपस में परेशान करना चाह रही है। 2024 सामने है ताकि आप लोग भी शूद्र में अति शूद्र में और इस संविधान में इसी लड़ाई में पड़े रहो। ईवीएम की बात मत करो। 2024 में वो इलेक्शन को इसी तरह ईवीएम के द्वारा फिर फाइट कर लेंगे आप लोगों की। जो अच्छा मोदी जी अहिर रेजिमेंट बना देंगे तो वोट देंगे ना? सारा 27 करोड़ यादव वोट देगा ना? ऐसा पहले वो बनाए तो सही, उनसे आशा ही नहीं है कि हमारी रेजिमेंट, इसी बनाने के चक्कर में अग्निपथ ले आए जो 4 साल का एक जुमले पे जुमला छोड़ने का काम करते हैं। इसलिए इनसे तो आशा नहीं है, लेकिन लगातार हमारा संघर्ष जारी है। इसलिए आज भी हे वर्तमान के शासकगण अनुरोध 27 करोड़ यादवों का स्वीकार करो। मात्र यादवों का एक इतिहास रहा है, चाहे वो डेमोक्रेसी के बाद लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, सेकुलर राजनीति के प्रतीक रहे हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ रहे हैं, धर्म को भी मानते हैं, लेकिन तमाम उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है जो धर्म के नाम पर अत्याचार करते हैं। वो कृष्ण के वंशज भी हैं, अपने आप को मानते हैं, कृष्ण वंशी भी हैं, लेकिन धार्मिक सौहार्द को भी बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए इन पर आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि ये लोग सांप्रदायिक होते हैं। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाले नेता रहे, मुलायम सिंह हो, लालू यादव हो, फिर यार ललई सिंह यादव हो, तो क्या मांग मान लेगी सरकार अहिर रेजिमेंट की? देखिए, हमारी ये वर्षों पुरानी मांग है और यादव समाज अगर एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई को अगर बड़े लेवल पर, एक राष्ट्रीय लेवल पर आंदोलन करेगा तो कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। और अब ये मांग जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर 26 करोड़ यादव रोड पर निकल चुका है। 26 फरवरी को भोपाल के अंदर कम से कम 30 से 40 हज़ार यादव समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कब 26 फरवरी को भोपाल के अंदर कम से कम 40,000 लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ रथ यात्रा चली हुई है और हम भी वहाँ पर सब लोग पहुँच रहे हैं, पूरी देश से लोग। और क्या फायदा होगा अहिर रेजिमेंट? अहिर रेजिमेंट से ये फायदा होगा, ये रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा है। और हमारे जो यादव जवान वीरों ने जो शहादत और बलिदान देकर जो अपना शौर्य पराक्रम दिखाकर इस देश की रक्षा की है, जब देश के अंदर अन्य जातियों की रेजिमेंट बनी हुई है, महामहिम राष्ट्रपति जो उसके बॉडीगार्ड हैं उसके अंदर सिख जाट और राजपूत के अलावा कभी वैकेंसी के अंदर कॉलम नहीं होता है। तो हमारा ये है कि जब वो जातियों के नाम से वहाँ भर्ती हो सकती है तो अन्य जातियों की अनुवादी तो कहते हैं कि यादव जी लोगों के घुटने में अक्ल होता है, ज्ञाने नहीं रहता है, भैंस का दूध। यादव के 2 दिमाग होते हैं, नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है। अब वो ऊपर तक पहुंच चुका है और यादव समाज जागरूक हो चुका है। वो घुटने में नहीं है, अब वो दिमाग से चल रहा है। और वो खाली अहिर रेजिमेंट की मांग नहीं है, पूरे देश के अंदर देश के विकास की बात हो या ईवीएम की हटाओ की बात हो या जातिगत जनगणना की बात हो या बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात हो या SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार अन्याय की बात हो। जैसे अभी आपने माननीय मुलायम सिंह और शरद यादव जी का इनका नाम लिया, लालू यादव जी का, ये यादव समाज जो आपने कहा ना, ये धर्म के साथ साथ हमेशा शोषितों और वंचितों के साथ अत्याचार अन्याय के खिलाफ उनको हक अधिकार दिलाने के लिए हमेशा यादव समाज का एक गौरवमय इतिहास रहा। और आज भी माननीय लालू यादव जी के पद चिन्हों पर, मुलायम सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए हम सेना में अहिर रेजिमेंट के साथ साथ जो देश का 90% बहुसंख्य समाज है उसके हक अधिकार की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले टाइम में अब बहुसंख्य समाज के साथ साथ यादव समाज खड़ा। यादव
लोग अत्याचार करता है। देखिए, ये एक मन्नुवादियों की चाल है। जैसे जातिगत जनगणना बिहार में चली, वैसे ही राजपूत और बनाम यादव बना दिया गया। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो। देश के सामने सच्चाई आए कि 10% लोग 90% कब्जा जमाए कैसे बैठे हुए हैं, इसलिए वो उसको रोकने मनुवादियों की चाल है। वो बिल्कुल चाल है। तो अब कृष्ण मनुवादियों के साथ नहीं रहेंगे। ऐसा है, कृष्ण कभी मनुवादियों के साथ इतिहास में नहीं रहे। वो हमेशा जो कर्म योगी होता है उसी के साथ खड़े रहे हैं, जो कर्म करता है। आपका काम तो था, कृष्ण तो सुदामा का पैर धो रहे थे। ऐसा है, ये उसी मन्नुवादी ब्राह्मण लोभी ने अपनी किताब में लिखकर वो बनाया, जिसको तीन लोगों का मालिक था। पैर धोने में क्या दिक्कत है? कृष्ण सुदामा की दोस्ती रही है। अरे माननीय ब्राह्मण समाज का पैर धोइए। माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी पैर तो धो रहे हैं, उसके बाद उनका हक छीन रहे हैं। कृष्ण बंसी पैर नहीं धोएंगे अब। ऐसा है, अब ये पैर धोने का काम बंद कर दिए हैं। ये अपने हक और गरीब 85% की लड़ाई में कभी इतना बढ़िया इतिहास है, गरीब ब्राह्मण का पैर धो रहे थे भगवान श्री कृष्ण। आप लोग को उसके रास्ते पर चलना चाहिए। ऐसा है, वो समय था जब धोया जा रहा था। आज जब कहते हैं ना, इस बलिदानी कौम का इतिहास जिसका उल्लेख शास्त्रों में पाया जाता है, और जो अन्याय और अधर्म के खिलाफ हर युग में युद्ध किया है, ऐसी बलिदानी कौम का अब ये भगवान कृष्ण तो अधर्म के खिलाफ थे, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन उनकी सेना तो अधर्मियों के साथ लड़ रही थी ना। ये भी तो कह रहे हैं आप लोग को तो पैर धोना चाहिए। नहीं, वो ऐसा है, तभी तो उन सभी को मारने का, जो भी अधर्मी हुआ है, जब भी हुआ है तो उसको मारने का भी काम करते हैं। एक समय कौन है अधर्मी? अभी जो सरकार में बैठे हुए, जो हक अधिकार देने की बात कह करके लोगों को ठगे हैं, आज उनको हमारा हक अधिकार देना चाहिए। हमारे हक अधिकार के लिए देश के बड़े लोकतंत्र में तो आप लोग जवान तो बन ही रहे हैं ना। अब आप लोग कर्नल, आप लोग लेफ्टिनेंट, सेना प्रमुख बनेंगे हैं? ये रेजिमेंट मांग रहे हैं आप लोग। नौकरी मांगने के काम थोड़ी है आप लोग का। दूध निकालिए। देखिए, ऐसा है, हमने जो है ना दूध काट के पहलवान बढ़ाने का भी काम किया है, और जब जब देश को हमारी ज़रूरत पड़ी है तो हमने अपना बलिदान देकर ही देश की रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान भी दिया है। और जब जब मैंने बार बार बोला है कि जब जब इस देश के अंदर मन्नुवादी कह लो या जो भी अत्याचारी है, जिसने शोषित और वंचित कमज़ोरों पर अत्याचार अन्याय किया, हक अधिकार छीना है, जब जब यादव समाज के महापुरुषों ने, वीरों ने आकर उनको हक अधिकार दिलाने का भी काम किया। अंग्रेजों से भी लड़े आप। मैंने कहा ना, इतिहास उठा लीजिए आप। 1857 की सबसे पहले क्रांति का आगाज यादव समाज के वीरों ने हरियाणा के नसीबपुर से, करनाल से, मेरठ से शुरू किया था और बिहार से शुरू किया था। चीन वालों से तो लड़े थे। ऐसा, चीन से नहीं लड़े थे हम पूरे अत्याचारियों के लड़े। पाकिस्तान का अगर आज उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, जम्मू और कश्मीर अगर इस देश का अंग है, तो और जवानों के साथ साथ यादव समाज का सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान का इतिहास रहा है। मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए। मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए, जो देश को बढ़िया तरीके से चलाएगा, देश को आगे ले जाएगा, और सबके जो जितने भी देश के अंदर SC ST OBC के लोग हैं उनका हक अधिकार देगा, हम उसके साथ हैं। जो देश के हक अधिकार छीनेगा, जो समाज की बात को नहीं मानेगा, जो देश को तोड़ने का काम करेगा, बेचने का काम करेगा, यादव समाज उसके साथ नहीं है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मोदी जी हो, कोई भी हो, यादव समाज ने हमेशा देश की रक्षा के लिए, देशभक्ति के लिए अपना कुर्बानी दी है। और आज भी हम लोग क्या मांग रहे हैं? ना हम आरक्षण मांग रहे हैं, ना सत्ता मांग रहे हैं। हम तो इस देश की रक्षा के लिए, चाइना को और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आप एक बार हाई रेजिमेंट का गठन कर दो और चाइना के बॉर्डर पर हमें भेज दो आप। हम उसको जैसे चाय में चीनी मिला कर लोग पी जाते हैं ना, हम चाइना को चीनी में मिला के ना उसको पीने का काम करेंगे। और जो फिंगर 4-5 जो कब्जा कर चुका चाइना, उसको भी छुड़वा कर चाइना के घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा ये यादव समाज। मानेंगे मोदी की बात? शंभू जी, आप इतना घुमा कर पूछते हैं। क्या घुमा के पूछते? मनुवादियों की बात करते हैं। हमारे पड़रू आप लोग का कर्म धर्म है कि नहीं पैर धोना? सुदामा का पैर नहीं धोएंगे आप लोग? साहब, वो उनके मित्र थे। आज या तब
हमारे गाय भैंस के बछड़े का जूठा उनके भगवान को चढ़ता है। हमारे घर में आपका काम था दूध निकालना, आप लोग कलेक्टर एसपी बनने की बात कर रहे हैं, दो मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल साहब, जाट रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, पठान रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, ये हमारे बीच में गोरखा रेजिमेंट जो 1.5%, 2%, 2.5% हैं, उनके नाम की रेजिमेंट बनाई गई है। हमारे जदुवंशी हमेशा से महाभारत युद्ध में 18 अछोरी नारायणी सेना था, जो आप अभी कह रहे थे कि पाप के तरफ थे, इसलिए वो आपस में लड़के मर गए। वह अपनी पाप का सजा पा गए। लेकिन आज हमारी संख्या जो 26 करोड़ से ज़्यादा है, हर क्षेत्र में है। हम अरे तो आप लोग का मुसलमान वोट देता है अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को, दलित देता है, और आप लोग वोट देते हैं बीजेपी को। ये आप लोग के साथ है, आपका नेता रहता है इधर और यादव तो वोट देता है बीजेपी को। जैसे कृष्ण लड़ रहे थे अर्जुन की तरफ से, सेना लड़ रही थी दुर्योधन की तरफ से। आप माननीय मोदी जी का बड़ा सम्मान से नाम लेते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मोदी जी की भाजपाई बिल्कुल गड़बड़ झाला है। मुसलमानों के घर में रिश्ता जोड़ते हैं, मुसलमान को प्रवक्ता रखते हैं। जितने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, एम अकबर, साजिया इल्मी, सारे मुसलमान हैं। अगर मुसलमान इतने बेकार हैं तो उनको पहले किनारे क्यों नहीं कर देते हैं? रेजिमेंट बनेगा, रेजिमेंट तो बनेगा, और रेजिमेंट के लिए हम लोग लड़ाई और तेज कर रहे हैं। नहीं बना तो साहब गोरखपुर से 900 किलोमीटर चल करके आए हैं भाई विजेंद्र यादव की आह्वान पर आपके सामने बात रखने के लिए कि पूरे भारत में हमारे यादव समाज सबसे बड़ी संख्या में है। जाति जनगणना करने में सरकार डर रही है। हमारा जो यही रेजिमेंट का मांग है, हमारा बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि हम सरकार से कहते हैं, जब मोदी सरकार शुरू में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था मैं जात पात बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, भेदभाव ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उस टाइम से आज तक सबसे बड़ा अगर भेदभाव है तो वो भारतीय सेना में है, जबकि जातियों के नाम से रेजिमेंट बना हुआ है। हम कहते हैं या तो उस रेजिमेंट को तोड़ दो, नहीं तो हमारा भी रेजिमेंट को गठन करो। तो सोचिए, अगर आप जाएंगे मैथोलॉजी में भी, धर्म ग्रंथ में भी जाएंगे तो यादवों का एक इतिहास रहा है, कृष्ण का इतिहास रहा है न्याय के पक्ष में खड़ा होने का। आज़ाद भारत में भी देखेंगे तो लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, रामबरन यादव हो, ऐसे तमाम शरद यादव हो, जिन्होंने इस देश को बनाने में शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ते रहे हैं ये लोग। अगर जातीय, चूँकि भारत जाति प्रधान देश है, जाति के लिहाज से देखेंगे तो यादव कम्युनिटी बहुत सेकुलर रहा है, सामाजिक सांप्रदायिकता के खिलाफ, सामाजिक सद्भाव के पक्ष में रहा है, और हमेशा शोषित वंचित लालू यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, ये लोग, इनका इतिहास अच्छा है आज़ादी के बाद भी। और मार्शल कौम है, मजबूत कौम है, मेहनत कश कौम है। लेकिन अभी भी यादव, कुर्मी, कोयरी, जाट, पटेल, मराठा सुप्रीम कोर्ट में जज तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब ये लोग रेजिमेंट की मांग कर रहे। सोचिए, बॉर्डर पर जाकर शहीद होना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उसके बाद भी नहीं दिया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस खेल को समझिए। इस देश के जो किसान हैं, उनके बच्चे जवान तो बन सकते हैं, लेकिन वो लेफ्टिनेंट नहीं बन सकते हैं, आर्मी चीफ नहीं बन सकते हैं, एयर मार्शल चीफ नहीं बन सकते हैं। तो इस देश में जो ऊपर की नौकरियां हैं, जो क्रीमी लेयर नौकरियां हैं, उस पर किसका कब्जा है वो ज़रूर पता कीजिए, तब आपको पूरा खेल समझ में आएगा कि इस देश के 97% हिंदुओं को कैसे शोषित वंचित रखा गया है। उसमें यादव समाज भी शोषित वंचित है, क्योंकि वो जवान भी है, किसान भी है, लेकिन वो बड़े पदों पर नहीं पहुंच पा रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।